हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वंसल, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि अगर आप लोग 27 तारीख वाले दिन पेपर देने जा रहे हो बायोलॉजी का, तो मैं आज आप लोगों को ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जो आप लोगों को मैं नहीं, वो मतलब कि यूपी बोर्ड वाले जो हैं वो खुद आप लोगों को ये बताते हैं कि बायोलॉजी का जो पेपर है आप लोगों को किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से आप लोगों को कॉपी लिखनी है, पेपर से पहले आप लोगों को किस तरीके से पढ़ना है, पूरी डिटेल में चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं। तो इन चीज़ों को देखकर अगर आप गए तो पेपर में आप फुल मार्क्स लेके आ सकते हो। यूपी बोर्ड में ना, मैं आप लोगों को बता दूं, अच्छा नंबर लेकर आना चाहते हो, 70 में से 70 नंबर लेकर आना चाहते हो, तो ये जो ट्रिक है जो ये लोग बता रहे हैं, ठीक है, बोर्ड वाले, उस ट्रिक को सुन लीजिए, देख लीजिए, ठीक है, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले उसी की तरफ। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देखेंगे आप लोग, जीव विज्ञान इंटर की बात है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु महत्वपूर्ण सुझाव। ये सुझाव यूपी बोर्ड की तरफ से दिया गया है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। आइए और देखते हैं, आगे के ऊपर तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है परीक्षा से पूर्व की तैयारी, मतलब पेपर से पहले आप लोगों को जो समय मिल रहा है उसकी तैयारी आप लोगों को कैसे करनी चाहिए ये बताया गया है। जिसमें कि आप लोग देख पाएंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आसानी से आप लोगों को समझ में आ पाए चीज़ें, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट है कि सिलेबस के आधार पर, कि आप लोगों का सिलेबस क्या है, सिलेबस के आधार पर मॉडल पेपर के पैटर्न को समझकर पढ़ें। देखो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस बार 2023 का जो पेपर आने वाला है, इसमें आप लोगों को पता होगा कि 30% जो सिलेबस है वो कटा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को उसी हिसाब से पढ़ना है कि तुम्हारा सिलेबस क्या है, ठीक है, उस हिसाब से आप लोगों को पढ़ना है। और ये ध्यान रखना, जिसका ब्रिटेज ज़्यादा है, जैसे हमारा जेनेटिक्स वगैरह है, ठीक है ना, जो पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप सबसे पहले याद करना है ना। दूसरे नंबर का, अध्याय में उपस्थित प्रकरणों। देखो प्रकरणों का मतलब होता है जो आपका कंटेंट है, कंटेंट का मतलब जो तुम्हारे नोट्स हैं, ठीक है। प्रकरणों से संबंधित फ्लो चार्ट बनाकर अध्ययन करें। फ्लो चार्ट बनाकर अगर आप अध्ययन करेंगे ना तो आपको समझने में आसानी अच्छी रहती है। जैसे आवर्त बीजी का एक आकर्षक बनाना है तो बता देंगे आप लोग कि इसमें वाहे दल होते हैं, दल होते हैं, ठीक है। फिर और क्या बताओगे, तो ये बताओगे कि जो हमारा पुमंग होता है, पुमंग पुंकेसर से मिलकर बना होता है, पुंकेसर में परागकोश होते हैं, परागकोश में लघु बीजाणु जन्म होता है, लघु बीजाणु जन्म के बाद परागकण का निर्माण होता है। तो एक चार्ट बन गया। जायांग है, ये भाग 3 भागों में बटा हुआ है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको और भी कुछ दिखाई देगा कि बीजांड है, बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु जनन है, फिर मादा युग्मक है, भ्रूणकोश है, अंडकोश का। तो इस तरीके से अगर किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में अगर आप लोगों का इस तरीके का चार्ट बन पा रहा है तो आप उसे जरूर बनाकर आइएगा, ठीक है ना। कहीं पर आपको लिखने में कंजूसी नहीं करनी, अच्छे तरीके से आप लोगों को लिख कराना है पेपर, है ना। चलिए अब बात करते हैं, हम ये देखेंगे। देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर का है, प्रतिदिन प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करें। साफ साफ लिखा है कि उत्तर लिखने का अभ्यास करें। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। देखो मैं इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट के अंदर 10 सैंपल पेपर मैंने आप लोगों के लिए डाल रखे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, और पूरी हिंट मैंने बताई है कि किस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना। तो उस सैंपल पेपर की क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। अगला है, पढ़े गए अध्याय का रिवीजन करें। कि जो तुम मान लो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहे हो तो नाइट के समय एक बार रिवीजन जरूर कर लें कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है। और बिना रिवीजन किए तो आप भाई साहब पेपर देने गलती से ही मत जाना, नहीं तो आपका पेपर बेकार होगा। रिवीजन जो होता है, जो पहले चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं उनको जरूर करके जाएंगे तो फायदा आप लोगों को बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। प्रकरण को रटने के बजाय समझने का प्रयास करें। सीधा सीधा कहने वाला है कि नोट्स को रटो मत, मॉडल को रटो मत, इसको समझने का प्रयास करो। रटी हुई चीज को 2 दिन 4 दिन याद कर लोगे, मतलब दिमाग में रहेंगे, भूल जाओगे। वो हो सकता है कि मान लो 5 दिन पहले कोई चीज पढ़ी हो और भूल चुके हैं और आपको लग रहा है कि पेपर में हम ऐसे ही बिना रिवीजन के चले गए, तो क्या होगा, दिमाग से वो चीजें निकल जाएंगी, ठीक है ना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश क्या करो कि समझो उसे। प्रकरणों में से संबंधित चित्रों का अभ्यास करते हुए पढ़ें। तो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर में, मैंने आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से डायग्राम हैं, कौन कौन से इंपोर्टेंट डायग्राम है उसकी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूं, उस वीडियो को जल्द देख लेना जिससे पेपर टाइम में आप लोगों को कोई भी दिक्कत महसूस ना हो, ठीक है। आगे बढ़ें। पूरी बायोलॉजी के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपोर्टेंट जो डायग्राम है वो मैंने भेज दिए हैं आपके पास, देख लेना। पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र हल करें, मतलब PYQ सॉल्व करने हैं आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने, जिससे तुमको आइडिया लग सके कि पहले किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और या आप ये कर सकते हो, सैंपल पेपर आप लोगों ने लगा लिए ना तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। प्री बोर्ड में अगर आपने पेपर दिए हैं तो उनसे भी आप लोगों को पता चल जाएगा। प्री बोर्ड की मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है, नहीं देखी तो देखो, जाओ आगे बढ़ो। पढ़ाई का समय सारणी अवश्य बनाएं, मतलब ऐसा मत करना कि भाई पेपर तुम्हारे सर पर है और आप पढ़ाई ही ना करें। मैं आप लोगों से कह रहा हूं बायोलॉजी का पेपर अगर आपको धमाकेदार करना है तो आप
बिल्कुल आपसे ये चल रहा हूं कि आप लोग समय को बिल्कुल भी बर्बाद मत करना। अगर बाई चांस आप दोस्त से घूमने के लिए जा रहे हो तो भाई साहब मना कर दो, अभी नहीं जाऊंगा। शादी है, मना कर दो, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, कहीं घूमने का प्रोग्राम है, मना कर दो, नहीं जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल भी 2 दिन जो आप लोगों को बायोलॉजी के लिए मिल रहे हैं, जी जान लगा दीजिए। बस यही समय है कुछ कर दिखाने का, अंदर से जुनून लाने का। तो भाई पढ़ो, बैठो, 2 दिन है। 2 दिन में मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों को बुलाऊंगा क्लास में। तुम लोगों को पता ही है 12 बजे से लेकर 5 बजे तक मेरी क्लास लेने की मैं सोच रहा हूं। मैं तो मैं जल्दी तुम्हें बुलाने वाला हूं, तो आप आइएगा जरूर। ठीक है, लेकिन जो घर पर बैठे हुए हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उन लोगों के लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। उस वीडियो से उन्हें पूरा पता चल जाएगा किस तरीके से घर पर बैठे तैयारी उन लोगों को करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आसान अध्याय या प्रकरणों को पहले तैयार करें, इससे आत्मविश्वास बना रहेगा। देखो, जो चीज़ आसान है, जो चीज़ तुम्हें अच्छे से समझ में आ पा रही है, उन चीज़ों को जरूर आप लोगों को क्या काम करना है, समझना है, देखना है। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, हम पर बहुत सी चीज़ें आती है। ठीक है, अगर आप लोग देख रहे हैं जो मुझसे नहीं पढ़ रहे, तो बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट में मैं लगा दूंगा, देख लेना, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, प्लेलिस्ट डाल दूंगा मैं। ठीक है, पॉइंट्स बनाकर पढ़ें जिससे रिवीजन करने में आसानी होगी। देखो, पेपर में कोई लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, अगर तुमको अच्छे तरीके से आता है तो कोशिश करना कि उसे पॉइंट वाइज करना। ठीक है, और जब भी कोई थ्योरी हो, ज़्यादा बड़ी बड़ी थ्योरी हो, तो उनको भी कोशिश करना कि पॉइंट वाइज लिखने की। पॉइंट वाइज छोटे छोटे पॉइंट बनाकर पढ़ोगे ना, तो आसानी से वो समझ में आ जाएंगे और आपके दिमाग में सेट भी हो जाएंगे। ठीक है, एकाग्रता क्षमता को ठीक रखने के लिए भरपूर नींद लें, उचित आहार लेना। मतलब ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप 12 बजे तक पढ़ रहे हो, 2 बजे तक, 3 बजे तक पढ़ रहे हो, ऐसी निगलती नहीं करनी आपको। ठीक है, आपको क्या काम करना है, रात को 11 बजे तक पढ़ना है, लास्ट 11 या लास्ट 11:30 है। उसके बाद में सो जाइए आराम से सोने के बाद में सुबह के टाइम में उठिए, 5 बजे उठ जाइए। ठीक है, 5 बजे में उठने के बाद में फिर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। इस तरीके से करना है, ऐसा नहीं करना कि पूरी नींद को डिस्टर्ब कर लो, खाना पीना भी नहीं खा रहे पढ़ते समय, ऐसी गलती मत करना। सामूहिक अध्ययन अवश्य करें। साफ साफ ये कह रहा है तुम लोगों से कि भाई आप लोगों को ग्रुप स्टडी करनी है, लेकिन ग्रुप स्टडी करते समय आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि ऐसे लोगों को अपने ग्रुप में शामिल मत करना जो कॉमेडी करने वाले हों या फालतू की बातें करने वाले हों। जो बच्चा पढ़ने वाला है, सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने ग्रुप में रखेंगे आप, जिससे ग्रुप स्टडी जो होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमें पढ़ाई, मतलब कि पेपर से पहले किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। तो एक तो ये हो गया। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि परीक्षा कक्ष में ध्यान देने योग्य जो बातें हैं, इसका जो पार्ट है वो सेकंड बहुत जल्दी आप लोगों के लिए आ जाएगा। तो इस वीडियो के बाद सेकंड पार्ट को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।